Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergad. Today we will discuss class 10 plus 2 exercise 5.1 continuity and differentiability है. 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इसमें क्या f x इज इक्वल टू mod x प्लस 3 if x लेस देन इक्वल टू -3 एंड -2x if x less than -3 and greater than -3 and less than 3 and 6x plus 2 if x greater than equal to 3 कंडीशंस दे रखी है. तो इसमें क्या देखते हैं, स्टार्ट में जो फंक्शन है ये mod x प्लस 3 -2x एंड 6x प्लस 2 ये कब है ये देखते हैं. तो x की वैल्यू पहले क्या है, -3 है या -3 से कम है. तो पहले क्या ले लेते हैं, पहला जो कंडीशन है वो ले लेते हैं, x की वैल्यू है वो -3 से कम होगी. जो x की है इसकी जगह में लिमिट अपनी तरफ से क्या पुट करते हैं, k भी यानी रियल नंबर. तो स्टार्ट करते हैं, k होगा वो लेस देन -3 होगा. इन सभी को देखते हैं कि x है वो लेस देन इक्वल टू -3 यानी कि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है. तो स्टार्ट है जो पहला पार्ट ले लेते हैं -3 से कम होगा. सेकंड क्या हो गया, सेकंड कंडीशन इक्वल टू -3. ये फर्स्ट हो गया लेस देन इक्वल टू. तो इन दोनों में जो अगर फंक्शन होगा तो वो कौन सा होगा फंक्शन, अगर k की वैल्यू -3 और इक्वल टू -3 है तो फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा mod x प्लस 3 का, mod x प्लस 3. सेकंड है x की वैल्यू वो -3 से तो ज़्यादा है और 3 से कम है, यानी कि जो k की वैल्यू होगी वो -3 से ज़्यादा होगी और k से कम होगी. एक ये पार्ट होगा. अगर ये होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, -2x का. सेकंड लास्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. यहाँ भी ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी. x की वैल्यू पहले लेते हैं इक्वल टू 3. अगर इक्वल टू 3 होगी तो क्या होगा फंक्शन 6x प्लस 2 एंड x ग्रेटर देन, तो k ग्रेटर देन 3 होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, 6x प्लस 2. 6x प्लस 2. यहाँ से इतनी कंडीशन बन गई क्या है, k लेस देन -3, k इज इक्वल टू -3, k ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 एंड k इज इक्वल टू 3 और k ग्रेटर देन 3. तो यहाँ से हम बारी बारी से इनको करते हैं. फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट केस में क्या है, k लेस देन -3. अगर k लेस देन -3 है तो फंक्शन कौन सा था, x प्लस 3 था, mod x प्लस 3 था, mod x प्लस 3 था. तो मोड है तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है. तो एक बार माइनस और प्लस करके देखते हैं. अगर k की x की जगह क्या कर रहे हैं हम, k वैल्यू पुट करें, k भी यानी रियल नंबर, तो -k प्लस 3 एंड लिमिट k पुट किया तो फंक्शन क्या बन गया, -x प्लस 3 से -k प्लस 3. तो दोनों इक्वल हैं, ये लिमिट पुट करने पर भी इक्वल है और फंक्शन भी ऑफ k इक्वल है. तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज हो जाएगा एट एनी रियल नंबर लेस देन -3 पर इक्वल कंटिन्यूज हो प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट क्या था, इफ़ k इज इक्वल टू -3 और इक्वल टू पर हम क्या करते हैं, इक्वल टू पर हम लिमिट एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव करके देखते हैं. यानी कि या तो -3 पुट के इससे थोड़ा कम होगा या -3 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. ये कब पुट करते हैं, इक्वल पर, लेस देन एंड ग्रेटर देन पर नहीं करते, हम इक्वल पर करते हैं. k इज इक्वल टू -3 तो अब -3 क्या हो जाएगा, तो फंक्शन कौन सा होगा, इक्वल टू पर -3 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, -x प्लस 3, तो 6 हो गया. अब क्या देखते हैं, लिमिट पुट कर देंगे 3 नेगेटिव पुट किया यानी कि 3 से थोड़ा कम है. 3 से थोड़ा कम होने पर फंक्शन को क्या होगा, -x प्लस 3. तो फंक्शन इसका x की जगह क्या हो जाएगा, -3 पुट कर दिया तो माइनस इंटू -3 6 आ गया. अब क्या है, 3 पॉजिटिव यानी कि 3 से कुछ ज़्यादा होने पर फंक्शन क्या आएगा, 3 से कुछ ज़्यादा होने पर फंक्शन क्या आ जाएगा, ये देखते हैं पीछे. 3 से अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फंक्शन, -3 से थोड़ा ज़्यादा होने पर माइनस का 2x, फंक्शन क्या हो जाएगा, -2x.
यह फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो -2 इंटू एक्स की जगह -3, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। तो दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट थर्ड केस क्या था, के है वो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3। तो इसमें फंक्शन क्या था, -2k। -2k आ जाएगा, लिमिट पुट करने पर भी -2k। तो कंटिन्यूज एट x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। फोर्थ केस था k इज इक्वल टू +3। k इज इक्वल टू +3 है, यानी कि इक्वल है। इक्वल है, माइनस भी करेंगे, अब प्लस भी करेंगे। अगर माइनस करने पर, यानी कि अगर माइनस जो 3 है उससे अगर थोड़ा भी कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन -2k। और अगर 3 से ऊपर चला जाए तो फंक्शन कौन सा होगा, 6k + 2, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है 3 से, ये क्या है, ये 3 तक है। यानी कि 3 से अगर कुछ थोड़ा कम है तो क्या हो जाएगा फंक्शन -2k। और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 3 या 3 से ऊपर होने पर फंक्शन कौन सा है, 6x + 2। तो ये फंक्शन ये हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 3। नाउ k ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन पर हम सीधा प्रूव करते हैं, एक बार ऑफ के एंड एक बार लिमिट, दोनों पुट करने पर फंक्शन सेम आ गया। सेम आने पर क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज एट फॉर ऑल रियल नंबर, सॉरी ऑल रियल नंबर नहीं, फॉर ऑल नंबर ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा होने पर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ x दे रखा है mod x डिवाइड बाई x व्हेन इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 कब है, इफ़ x इज इक्वल टू 0। तो इनसे मोड है, तो यहाँ पर पहले से ही दो फंक्शन बनेंगे, एक बार माइनस का और एक बार प्लस का। माइनस का बनेगा तो -x/x, क्या हो गया, x से x कैंसिल तो -1। एक बार प्लस का करेंगे तो x से x कैंसिल प्लस का 1। माइनस कब होगा, ये अगर x की वैल्यू वो 0 से कम होगी तो ओबियसली नेगेटिव होगा। अगर x की वैल्यू 0 से प्लस होगी, 0 से ज़्यादा होगी तो ओबियसली ये क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर माइनस, और ये x की वैल्यू 0 से कम और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट केस क्या है, x लेस देन 0, यानी कि k लेस देन 0। लेस देन 0 पुट करने पर -1 है, और एक बार लिमिट पुट की, एक बार फंक्शन किया तो दोनों इक्वल। सेकंड केस इक्वल का है, सेकंड केस इक्वल। इक्वल में क्या करते हैं हम, इक्वल में लिमिट पुट करते हैं, एक बार नेगेटिव, एक बार थोड़ी ज़्यादा, एक बार थोड़ी कम। तो अगर 0 से थोड़ा कम है, यानी कि ये तो इक्वल 0 है, 0 इक्वल किया तो फंक्शन 0 हो गया। और अगर 0 से थोड़ा बहुत कम है, यानी कि 0 से लेस देन है तो -1, और 0 से ग्रेटर देन है तो +1 हो जाएगा। तो एक बार -1 +1 दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूज। अब ग्रेटर देन के ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन -1 है, तो फंक्शन पर तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सॉरी +1 है तो फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, नंबर है, नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा और कंटिन्यूज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, x डिवाइड बाई मोड ऑफ x इफ़ x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड है तो यहाँ भी दो फंक्शन बनेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस करने पर x/x प्लस का 1 एंड माइनस करने पर x डिवाइड बाई -1 हो जाएगा। ये कब होगा, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ प्लस का क्यों नहीं किया, यहाँ प्लस का नहीं करना है, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है, इफ़ x लेस देन 0, यानी कि अगर x 0 से कम है तो ओबियसली 0 से कम है तो वो तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो है ही नहीं। पॉजिटिव नहीं है तो यहाँ पर प्लस का x पुट ही नहीं करना, क्योंकि x क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, पहले से ही दे दिया इसने नेगेटिव है, पॉजिटिव हमें नहीं करना है। -1 या है, -1 या है, दोनों में -1 है, यानी कि x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू तीनों में क्या है, -1 है। तो ये क्या आ जाएगा, कंटिन्यूज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, x + 1 एंड x² + 1 कंडीशन इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 1। तो तीन केस बनेंगे, पहला
लेस देन का, दूसरा इक्वल का, तीसरा ग्रेटर देन का। के लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी के लेस देन 1 में क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्र प्लस 1। तो फंक्शन के स्क्र प्लस 1 एंड लिमिट पुट करने पर भी के स्क्र प्लस 1 दोनों इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज। नाउ इक्वल में के इज इक्वल टू 1, इक्वल में फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और अब लिमिट पुट करने पर 1 नेगेटिव, यानी कि अगर 1 से थोड़ी कम है तो 1 से कम है तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 1 से कम है, एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन एक्स स्क्र प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 2। और अगर 1 से थोड़ी ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स प्लस 1, फंक्शन 1 प्लस 1 2 दोनों में इक्वल आ रहे हैं तो कंटिन्यूज हो जाएगा। थर्ड केस के ग्रेटर देन 1, के ग्रेटर देन 1 में फंक्शन सिंपल एक ही तो फंक्शन है, एक्स प्लस 1, तो के प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, लिमिट पुट करने पर भी के प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल डिटो सेम है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स पावर 10 एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 एंड एक्स स्क्र। फंक्शन पहले में क्या दे रखा है, कंडीशन है इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड सेकंड में एक्स ग्रेटर देन 1। सिंपल तीन कंडीशंस, पहला लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा इक्वल टू या सेकंड इक्वल टू ले सकते हैं। इफ़ के लेस देन 1, तो लेस देन में कंडीशन क्या है, फंक्शन है एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, तो पुट किया फंक्शन के रेज टू पावर 10 माइनस 1 एंड लिमिट पुट करने पर भी के रेज टू पावर 10 माइनस 1 दोनों इक्वल, तो कंटिन्यूज। नाउ इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन कौन सा होगा, लिमिट पुट करने पर फंक्शन तो पहले तो यही होगा, अगर लिमिट पुट करेंगे तो 1 नेगेटिव, यानी कि अगर 1 से कम है, एक्स की वैल्यू 1 से कम किस में है, एक्स की वैल्यू 1 से कम, सिंपल है, ये क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो फंक्शन एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। और 1 से ग्रेटर कब है, 1 से ग्रेटर फंक्शन एक्स स्क्र, एक्स स्क्र पुट करने पर 1 आ जाएगा, दोनों इक्वल है, यहाँ पहला 0 दूसरा 1 तो इक्वल है नहीं है, तो डिसकंटिन्यूज हो जाएगा। थर्ड केस के ग्रेटर देन 1, तो के ग्रेटर देन 1 में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्र, तो के स्क्र एंड लिमिट पुट करने पर भी के स्क्र दोनों इक्वल, तो कंटिन्यूज हो जाएगा। व्हेन ग्रेटर देन 1 पर इक्वल एंड डिसकंटिन्यूज कब आया, इक्वल टू 1 पर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13,